नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 होगा शुरू, मुख्यमंत्री नीतीश करेंगे उद्घाटन। बिहार के राजधानी पटना में 22 और 30 अक्टूबर को 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का आयोजन ज्ञान भवन स्मार्ट अशोक कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा, जबकि भारत सरकार के पर्यटन से संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। इस ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्देश्य भारत और विदेशों के प्रमुख पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश और विकास की संभावनाओं पर मंथन करना है। सॉफ्टवेयर से होगा सक्षमता पास, शिक्षकों का ट्रांसफर, बीपीएससी टीचर्स के लिए भी आया अपडेट। सक्षमता पास अध्यापकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटन होगा। सक्षमता परीक्षा पास अध्यापक के साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त अध्यापकों का भी स्थानांतरण होगा। शिक्षकों का विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा और इसके लिए अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त अध्यापकों का भी स्थानांतरण होगा। इसके लिए उन अध्यापकों को आवेदन देना होगा और नई नीति के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 8000 से अधिक अध्यापकों का पदस्थापन भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होगा। दिवाली से पहले बिहार के मौसम में होगा बड़ा बदलाव, तेज हवा के साथ होगी बारिश। बिहार के मौसम में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पटना स्थित वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि फिलहाल राज्य में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही स्थिति बदल सकती है। कल के बाद से हवा की गति में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है, जिससे ठंडक का एहसास भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी है, जो तापमान को नीचे लाने में सहायक होगी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की भी उम्मीद है, जिससे ठंडक में वृद्धि भी होगी। मुख्यमंत्री ने 1239 नए पुलिस अवर निरीक्षकों को दिया नियुक्ति प्रमाण पत्र, कहा बेहतर हो पुलिसिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1239 नए पुलिस अवर निरीक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है। नियुक्ति प्रमाण पत्र कार्यक्रम बापू सभागार में आयोजित किया गया था। इस मौके पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ विजय चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी आगे बढ़कर काम करने का मौका मिला है और इसी का नतीजा है कि महिलाएं हर एक विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बेहतर परिणाम समाज के सामने रख रही है। उन्होंने कहा कि आज 1239 नए पुलिस अवर निरीक्षकों में महिलाओं की भी एक सम्मानजनक संख्या है और यही समाज की खूबसूरती है। गुड न्यूज, बिहार में जल्द होगी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। कौन कर सकता है आवेदन और कितने पदों पर बहाली? बिहार में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इनके पदों पर रोस्टर जिलों से विभाग को प्राप्त हो चुका है। अब सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी अधिसूचना भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से यह बिहार लोक सेवा आयोग के पास पहुंचेगा। इसके बाद बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। बीपीएससी के माध्यम से इन अध्यापकों का चयन किया जाएगा और ये सभी अध्यापक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। इनमें प्राथमिक कक्षा 1 से 5 विद्यालयों में 5534 और मध्य विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में 1745 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खुशखबरी, पुल, अंडरपास और बाईपास, बिहार में 4 स्टेट हाईवे के निर्माण को मंजूरी। बिहार की 4 सड़क परियोजनाओं के बनने का रास्ता साफ हो गया है। पथ निर्माण विभाग ने इन चारों सड़कों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इन सड़कों पर लगभग 2000 करोड़ खर्च होंगे। बनने वाली सभी सड़कें स्टेट हाईवे होगी। जल्द ही जमीन अधिग्रहण होगा और इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया भी होगी। 3-4 वर्षों में सड़क निर्माण का लक्ष्य है और सड़क निर्माण
वर्तमान में एशियन विकास बैंक से वित्तीय सहायता ली जाएगी। अधिकारियों के अनुसार बिहार स्टेट हाईवे 4 परियोजना के तहत छपरा मांझी दरोला गुठनी की मंजूरी दी गई है। 72.18 किलोमीटर लंबी सड़क में पुल, पुलिया, रेलवे अंडरपास और बाईपास का निर्माण होगा। इसके निर्माण पर 701 करोड़ 25,79,000 खर्च होने की उम्मीद है। जमीन सर्वे में कैसे तय होगा त्रिसीमाना, बिहार सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में त्रिसीमाना या 3 सीमाना एक अहम प्रक्रिया है, लेकिन यह होता क्या है और कैसे तय होता है, इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल है, जिसे लेकर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 3 सीमाना प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि 3 सीमाना को तय करने की प्रक्रिया क्या है। बॉलीवुड में एनआईआर और बिहार झारखंड विजयी खिलाड़ियों ने किया विश्व धरोहर का दीदार। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में संचालित नेशनल ट्रैकिंग कैंप के तत्वाधान में सोमवार को कैडेटों ने भ्रमण के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों एवं महान विभूतियों के बारे में ज्ञान अर्जित किया। कैडेटों में पूजनीय हेवन सांग, जो चीन के राजवंशी काल में सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे, उनके स्मारक का अवलोकन किया और उनकी कृतियों के बारे में अध्ययन भी किया। ले कर्नल प्रदीप तक्षक ने कैडेटों को बताया कि ह्वेन सांग एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, दार्शनिक, अनुवादक व अन्वेषक यात्री थे। स्वास्थ्य मंत्री को सिर पर पहना दिया शूज कवर, सदर अस्पताल की तस्वीरें वायरल। बिहार के बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ बड़ा मजाक किया है। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने खुद सिर पर सर्जिकल कवर पहना और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पैरों में पहने जाने वाले शू कवर को सिर पर पहना दिया। मंगल पांडे का सिर शू कवर से ढकने वाला फोटो अब वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनते ही आतंकी हमले होना चिंताजनक, चिराग पासवान। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी घटनाओं की शुरुआत होती नजर आ रही है। नई सरकार के गठन के बाद इसे आतंकियों के बढ़े हुए मनोबल का नतीजा माना जा रहा है। घटना कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में हुई। आतंकी हमले के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस हमले को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे नई सरकार के गठन के बाद आतंकियों के मनोबल की ओर इशारा किया है। आतंकी में एक डॉक्टर सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हो गए। धनतेरस और दिवाली की डेट को लेकर दूर करे कंफ्यूजन, ज्योतिषाचार्य से जाने सही तारीख और मुहूर्त। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 29 अक्टूबर को इस बार धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन बर्तन, सोने, चांदी के जेवर, चांदी के गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति, खिलौने, झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा रही है। इस दिन यमराज के नाम का दीप भी जलाया जाता है। महिलाएं अकाल मृत्यु से बचने के लिए वैदिक देवता सिमराज की पूजा अर्चना भी करती है। मालूम हो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी वैद्य कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। पुलिस स्मृति दिवस, शहीदों की वीर गाथा को नमन। हाजीपुर और सहरसा में आयोजित कार्यक्रमों में दी गई श्रद्धांजलि। बिहार सहित पूरे देश में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद हुए पुलिसकर्मियों की बहादुरी और उनकी शहादत को याद किया गया। इस मौके पर हाजीपुर के पुलिस लाइन और सहरसा के पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहाँ शहीद जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित भी की गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।